हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम हमारा ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है फाइनेंशियल मार्केट। बच्चों, ये चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है आपके क्लास 12 बीएसटी में, लेकिन क्योंकि आप रचित बोलिया क्लास 12 कॉमर्स चैनल से पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है बच्चों। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस चैप्टर को इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट, तो हमको इसमें जो फाइनेंशियल मार्केट है उनको समझना है, उनके बारे में, है ना। हमको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं, ठीक है, क्लासिफाइड क्या है, उनके अंदर और कितना क्लासिफिकेशन है, उनके फंक्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स होते क्या हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स बच्चों, जैसे कि आपको एक कॉमन मार्केट के बारे में पता है कि कोई सा भी मार्केट होता है उसमें क्या होता है, वहां पे सेलिंग होती है, वहां पे परचेजिंग होती है, वहां पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। या तो गुड्स का होगा या तो सर्विसेज का होगा। किसी भी चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का जहां पे एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसको हम मार्केट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का या फिर फाइनेंशियल एसेट्स का सेल एंड परचेज होती है, उसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। बच्चों, ऐसे समझ सकते हो कि ये हाउस होल्ड है, ठीक है, हाउस होल्ड है, और ये कंपनीज है। कंपनीज अपने शेयर्स हाउस होल्ड को बेचती है, यानी कि कंपनी कौन है, डेफिसिट यूनिट है। कंपनी को पैसा चाहिए और हाउस होल्ड कंपनी को पैसा देती है, यानी कि हाउस होल्ड सरप्लस यूनिट है। ठीक है बच्चों, ऐसे समझ सकते हो। कंपनी अपने शेयर्स बेचती है हाउस होल्ड को एंड हाउस होल्ड उन शेयर्स के बदले मनी प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। ठीक है बच्चों, देखो आपको ये याद होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वहां पे हम फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदते और बेचते हैं। कंपनी उसको बेचती है, तक कंज्यूमर एज अ कस्टमर हम उनको खरीदते हैं, शेयर होल्डर। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्या क्या सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस होने चाहिए, हम इक्विटी से पैसा रेज करें, कैपिटल मार्केट से रेज करें, कैसे हम काम करें। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम उन मार्केट्स को समझने वाले हैं जिसके अंदर हम सेल परचेज करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। फंक्शंस यानी कि फाइनेंशियल मार्केट काम क्या करता है, कैसे वो डील करता है एंड उसका क्या मेन रोल रहता है, फंक्शन सिग्निफिकेंस आप मान सकते हो। सबसे पहले मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। बच्चों, अगर पूरी कंट्री सेविंग ही सेविंग करने लग जाएगी तो कैसे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आएगा, कैसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है, कैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आएगा। तो जो बैंक्स है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स है, वो होप करते हैं एंड वो एम करते हैं कि जो आपके पास जो सेविंग पड़ी हुई है उसको आप अपने जेब के अंदर नहीं रखो, लेकिन उसको मार्केट में लगाओ। मार्केट में वो मनी फ्लो होगी, मार्केट में पैसा इंजेक्ट होगा एंड मार्केट की जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया है, वो अच्छी तरीके से रोटेट होना चालू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सेकेंड है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। अब बच्चों, जैसे कि आपके पास गोल्ड है या फिर आपके पास लैंड है, तो ये क्या है, ये फिजिकल एसेट है। ये क्या है, फिजिकल एसेट है। तो लैंड को आप चाहते हो कि अभी जस्ट 1 घंटे बाद मेरे पास पैसा आ जाए लैंड का, तो वो मुश्किल है, क्योंकि लैंड को सेल करना है ना, उनके ब्रोकर ढूंढना, उसके बाद दिखाना, बहुत सारी चीजें उसके बीच में इन्वॉल्व होती हैं। तो वो जो है वो लेस लिक्विड है, यानी कि वो एसेट जो कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं तो वो होते हैं हाईली लिक्विड, अगर कम जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में तो वो उनको बोलते हैं लेस लिक्विड। तो जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, यानी कि हमारे शेयर्स हैं, हमारे बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो फाइनेंशियल एसेट्स में आती है। अभी के लिए शेयर्स मान के चलो, जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट। जब आपकी मर्जी हो, जब आप शेयर्स को बेच सकते हो, जब आपकी मर्जी हो, जब आप शेयर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। आपको पैसा चाहिए, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जल्दी से आपने एसेट को बेचा, आपके पास पैसा आया, आपने अपना काम कर लिया है, यानी कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है आपके फाइनेंशियल एसेट्स को। बच्चों, थर्ड है प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि हर एक चीज जो इनकी प्राइस होती है वो डिमांड एंड सप्लाई पर
डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट ऑपरेशन है वो कोई एक कंपनी के द्वारा होल्ड नहीं करा गया है, वो फ्री मार्केट है। और क्योंकि फ्री मार्केट है इसलिए जो भी प्राइस डिसाइड हो रही है शेयर्स की, बॉन्ड्स की, डिबेंचर्स की, वो मार्केट प्राइस है। ठीक है, अगर कंपनी का शेयर 100 रुपए का है तो कंपनी उसको मनचाही रेटों पे नहीं बेच सकती, 500 रुपए में नहीं बेच सकती, उसको उसी रेट पर बेचना होगा जिस रेट पर हाउस होल्ड खरीदने के लिए उसको तैयार होगा। ठीक है, मेजर एवरेज तैयार होगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होता है, बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है, जो भी आप परचेस कर रहे हो, जो भी आप सेल कर रहे हो, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है ना, और डिजिटल आजकल फाइनेंशियल मार्केट्स हो गए हैं। ठीक है, तो जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो भी आप चीज परचेस सेल परचेस कर रहे हो, वो सब कुछ डिजिटल में आ चुकी है। एंड क्योंकि डिजिटल में आ चुकी है तो फ्रॉड होने का कम खतरा है। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि आपको फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों एक चीज याद रखना कि फाइनेंशियल मार्केट्स को हम अगर डिवाइड करें तो 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स यहां पे बन के आते हैं। पहला है मनी मार्केट एंड दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट। अब बच्चों इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं, एंड कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे लॉन्ग टर्म के फंड्स के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं। बच्चों अगर आपको फंड्स चाहिए, आपको जल्दी से एज अ कंपनी, आपको जल्दी से आपके पास पैसा चाहिए तो आप कहां पे जाओगे, आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डील करोगे। और आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए तो आप कहां जाओगे, कैपिटल मार्केट में जाओगे। ठीक है बच्चों, यहां पे जो मैच्योरिटी होती है, यानी कि कितने टाइम बाद आप अपने एसेट को लिक्विड कर सकते हो, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो 1 साल से कम की रहती है, एंड यहां पे 1 साल से ज्यादा की रहती है। बच्चों एक बात याद रखना कि जो मनी मार्केट है वो हाई लिक्विड होता है। क्यों हाई लिक्विड होता है? क्योंकि यहां पे आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल के लिए है ना उनको पैसा चाहिए, तो वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जाती हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती हैं, जैसे कि कमर्शियल पेपर हो गया, ठीक है, प्रोमिसरी नोट हो गया। ठीक है ना, वो चीज आपके सिलेबस के अंदर अभी नहीं है, लेकिन आप उनको याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जैसे ट्रेजरी बिल्स होता है, ठीक है, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड गवर्नमेंट 1 ईयर के विद इन ही आपको अपना पैसा वापस लौटा देगी। ठीक है, गवर्नमेंट मार्केट जितना ज्यादा लिक्विड होगा उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज उतने ज्यादा होंगे। तो ये क्या है, अनसिक्योर्ड मार्केट है, एंड ये सिक्योर्ड मार्केट है, एंड इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स को फुलफिल किया जाता है कंपनी के द्वारा। ठीक है बच्चों, कैपिटल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस कंपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर है ना इशू करती है। जैसे इशू ऑफ शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स के इशू हो गए, डिबेंचर के इशू हो गए, जिनकी जो मैच्योरिटी होती है वो करीबन 5 से 10 साल तक की चली जाती है, और कभी कभार जो मैच्योरिटी होती है वो तो 10-20 ईयर्स के बाद भी चली जाती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि फाइनेंशियल मार्केट के 2 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब हम जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं कि कैपिटल मार्केट के क्या फीचर्स हमारे यहां पे होने वाले हैं। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, सबसे पहले लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट, जो सेव करना चाहते हैं एंड जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन दोनों कैपिटल मार्केट जो है वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच में लिंक क्रिएट करता है। जो सेव करना चाहते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कैपिटल मार्केट के थ्रू कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी बिजनेस के अंदर। मुझे बताओ कि अगर किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर आप भी उसके अंदर पैसे लगा दोगे तो जो वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो वो पैसा कमाएंगे, उस पैसे के हकदार आप भी तो होंगे। ठीक है ना, इसलिए जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट हेल्प करता है कि जो बिजनेस अच्छा कर रहा है उनके शेयर्स परचेज कर लो, उनके डिबेंचर्स परचेज कर लो, उनके बॉन्ड्स परचेज कर लो। ठीक है, जो भी वो इशू करते हैं, एंड उनकी अर्निंग में, उनके सक्सेस में आप भी भागीदार हो जाओ। ठीक है बच्चों, तो लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेकंड है डील इन लॉन्ग टर्म, कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होता है। ठीक है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो जब आप कंपनी के ओनर बनते हो तो लॉन्ग टर्म ओनर बनते हो। ठीक है, शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी के, तब आप उसके ओनर बन जाते हो। अगर आप उसको रखना चाहते हो तो रख सकते हो, आप लॉन्ग टर्म वेल्थ के भागीदार हो जाओगे ना, आप हिस्सेदार हो जाओगे। ठीक है, नहीं तो आप उनको बेच सकते हो। यूज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि कभी भी आप कंपनी के शेयर्स विदाउट ब्रोकर के, विदाउट अंडरराइटर्स के, है ना, इन ब्रोकर्स के
जो बीच के एजेंट्स होते हैं, विदाउट इसके आप नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, कुछ एजेंट्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं जो सेलिंग परचेजिंग का काम करते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस का काम करते हैं, सेटलमेंट का काम करते हैं, वो आगे हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चों आप यहाँ पे हो, आप हाउस होल्ड हो और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी में, ठीक है, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप पैसा, आपके पास जो मनी है वो आप कहाँ दे रहे हो, वो कंपनी में दे रहे हो, कंपनी उसको मल्टीप्लाई कर रही है, फिर आप मनी दे रहे हो, फिर वो मल्टीप्लाई कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंट्री का ही डेवलपमेंट हो रहा है, कंट्री के इकोनॉमी में फ्लो हो रही है इनकम, और जैसा कैपिटल मार्केट की कंडीशन होती है वैसी ही कंडीशन हमारे कंट्री की होती है। ठीक है, कंट्री का एक तरीके से जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो हम आगे देखेंगे, कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज आते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी है, अगर वो अच्छा है तो इसका मतलब इकोनॉमी अच्छे रन में है। ठीक है, किसी भी कंट्री को जब हम नापते हैं या फिर कंट्री की इकोनॉमी को देखते हैं तो हम उसके स्टॉक मार्केट को देखते हैं। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, स्टेबल है, तो हम मान के चलते हैं कि कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्टेबिलिटी में है, सडन हाइक पे है, तो हमको पता चलता है कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो सडन हाइक पे है। ठीक है, कैपिटल मार्केट पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है, उससे कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना बहुत जरूरी है, और याद रखना जो कैपिटल मार्केट को रूल्स एंड रेगुलेट करता है वो सेबी रूल एंड रेगुलेट करता है, जो 1992 में फॉर्म हुआ था। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। बच्चों अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, हालांकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर और बात करेंगे, उनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट भी बच्चों दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, सबसे पहले प्राइमरी मार्केट एंड दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम बोल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट यानी कि जो कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है वो प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करती है, यानी कि वो फर्स्ट इशू होता है, पहली बार मैं अपने शेयर्स को बेच रहा हूं, तो वो कौन सा मार्केट है, वो प्राइमरी मार्केट है। एंड अपने उन शेयर्स, वो शेयर्स जैसे ही पब्लिक में आ जाते हैं, अब पब्लिक भी उनको सेल एंड परचेस करती है, आपस में एक दूसरे से सेल एंड परचेस करती है, तो उसको कौन सा मार्केट बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी जो सबसे पहली बार अपने शेयर्स को इशू कर रही होती है, अपने बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को इशू कर रही होती है, तो वो कहां पे करेगी, प्राइमरी मार्केट में करेगी। ठीक है बच्चों, एंड जब प्राइमरी मार्केट में सब लोगों के पास शेयर्स आ जाएंगे, उसके बाद जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपस में जो सेल एंड परचेस करेंगे। ठीक है, एक इन्वेस्टर ने दूसरे इन्वेस्टर को दे दिया, दूसरे इन्वेस्टर ने तीसरे को दे दिया, अपना शेयर डाइल्यूट कर दिया, उनको दे दिया, तो वो कौन सा है, वो है स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेकेंडरी मार्केट। ठीक है बच्चों, यहां पे कंपनी किसको दे रही है, इन्वेस्टर्स को दे रही है। यहां पे इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे को सेल एंड परचेस कर रहे हैं थ्रू अ ब्रोकर, जैसे कि हमने पढ़ा यूज ऑफ इंटरमीडिएटरीज। यहां पे ब्रोकर्स आ जाते हैं, अंडरराइटर्स आ जाते हैं, एजेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, जो कि इन सारे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूं जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख रहे हो। ठीक है, कैपिटल मार्केट में दो क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी मार्केट के फीचर्स, प्राइमरी मार्केट के फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बता दिया, कैपिटल मार्केट के दो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिए, एंड कैपिटल मार्केट के फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। बच्चों मैं होप करता हूं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करे बिना नहीं जाना है, कमेंट करके जरूर बताना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।